कुरान करीम में 114 सूरे हैं और ये सूरा नंबर 100, सूरा नंबर 100 सूरा आदियात। जलीली तफसीर पेश करूंगा इस आयत की, इस सूरा की तफसीर, और उसी तफसीर के ज़िमन में जंग को पेश करना है मुझे, अगर सुनना पसंद फरमाएं। मैं कराची में एक मरतबा पहले पढ़ चुका हूँ, ये दूसरी मरतबा पेश कर रहा हूँ। फ़िज़ान गिरामी जो पेश करूँ उसे कबूल फरमाइएगा। तो सूरा आदियात सूरा नंबर 100, इसकी 11 आयात हैं, बिस्मिल्लाह समेत 12 आयात। हमारा अकीदा यह है कि बिस्मिल्लाह हर सूरा का जुज है, सिवाय सूरा तौबा के जुज है। हमारे यहां बगैर बिस्मिल्लाह के नमाज नहीं होते। ये आप जानते हैं कि किसने बिस्मिल्लाह को कुरान से निकाला? आज तक बहसें जारी हैं भाइयों में, जुज है नहीं है, फातिहा का जुज है या जुज आयत है। ये तमाम फ़िक़ही बहसें औरों के यहाँ हैं, हमारे यहाँ नहीं। जो लोग पहुंच रहे हैं, मजमा है मेरे साथ। तो ये हमारे अकीदे के मुताबिक कुरान में 114 सूरे हैं और 114 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है। 113 मरतबा हर सूरा की इब्तिदा में, सिवाय सूरा तौबा के, हर सूरा की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह और उसका जुज है। और सूरा नमल में, चूंटी नमल 27वां सूरा, उसमें 2 मरतबा ये, एक इब्तिदा में और एक वसत में, कि जब हुदहुद मलका सबा को खत सुनाता है तो कहता है इन्नहु मिन सुलेमान इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि ये खत शुरू होता है बिस्मिल्लाह से। तो बिस्मिल्लाह सिर्फ पैगंबर को नहीं दी गई, उनसे पहले भी अंबिया को अता की गई। तो बिस्मिल्लाह पहले से मौजूद थी, क्योंकि कुरान में दलील मौजूद है। जब हम बाज़ वक़्त वाक़यात में पढ़ देते हैं कि जनाब यूसुफ के सामने थी बिस्मिल्लाह, और तो लोग कहते हैं नहीं, तो ये तो कुरान का जुज़ है, कुरान पैगंबर को मिला। नहीं, खुद कुरान बता रहा है गुज़श्ता अंबिया को भी बिस्मिल्लाह दी गई थी, सारा कुरान नहीं, लेकिन कुछ न कुछ आयात दी गई। तो जाने गिरामी, अब ये बिस्मिल्लाह बड़ी मखसूस है। अब यहाँ पे बिस्मिल्लाह का नुक्ता मौला ने फरमाया है मैं हूँ, अना नुक्ततुल्लती तहतल बा। तो जाने गिरामी, ये बाए बिस्मिल्लाह का नुक्ता मौला अली हैं, तो सारे अंबिया के पास भी मौला अली थे। बड़े खूबसूरत अंदाज से सुन रहे हैं। तो सारे अंबिया अलैहिस्सलाम के पास मौला अली रहे हैं, और ये बिस्मिल्लाह की शक्ल में जाने, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, नहीं तो मुझे फिर वजाहत करनी पड़ेगी। मुझे मालूम है मुश्तरक मजमा आखिरी शब है अज़ा, यानी अय्याम अज़ा की गम के आखिरी शब। जो जुमले पेश करूं उसे कबूल कीजिएगा। तो जाने गिरामी, ये सूरह जब सरवर कायनात ने तिलावत किया फजर की नमाज में 8 हिजरी में, तो एक मरतबा तमाम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने मस्जिद नबवी में नमाज के फौरन बाद का, या रसूल अल्लाह ये कौन सा सूरह है, हमने तो आज तक कभी नहीं सुना। आपने फरमाया ये अभी अभी नाजिल हुआ है, अल्लाह ने बशारत दी मेरे भाई अली को फतह हुई। ये अल्लाह ने बशारत दी है मेरे भाई की फतह की, अल्लाह ने मुझे खबर दे दी है। ये जो रात लश्कर गया है उसके लिए ये सूरा नासिल हुआ है, सूरा आदियात। अब आइए जरा देखें, मैं जो पेश कर रहा हूँ पूरी कोशिश करूंगा कि पूरे आबताब के साथ, पूरे जोर के साथ पेश करूं। मैंने तमहीद जो बांधी है, चंद जुमले फिर दोबारा सुन लीजिएगा, इससे पहले कि मैं जंग को पेश करूं। सबके जहनों में है, शाम से एक लश्कर चला 12,000। सुन रहे हैं ना सारे हजरात, सारा मजमा है मेरे साथ। 12,000 का लश्कर चला, बहुत कदावर ताकतवर लोग थे, शाम से चले, और उन्होंने फैसला किया मिलके वादी याबिस में आके, वादी याबिस उस जगह पर रुक गए और कहा हम कसम खाते हैं, सब अहद करो कि जब तक हम मोहम्मद को या मार नहीं लेंगे या गिरफ्तार नहीं कर लेंगे अलैहि बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हम तब तक वापस नहीं जाएंगे। और जब तक एक भी हम में से जिंदा है तो कोशिश करेगा कि मोहम्मद को मार दे, और मोहम्मद को नहीं तो फिर अली को मार देंगे। 2 ही नाम सबके जहनों में थे, मोहम्मद और अली। यही इस्लाम की पहचान थे सबके जहनों में। तो उन्होंने फैसला किया कि हमें रसूल खुदा या अली मुर्तदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से किसी एक को हमें कत्ल करना, नहीं तो हम उन्हें गिरफ्तार करके ले जाएंगे। और साथ में जंजीरें लेके आए। जंजीरों को अरबी में कहते हैं सलासल, आप उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज, कैद सलासल हो गई, तौक़ सलासल, ये अल्फाज इस्तेमाल उर्दू में होते हैं, मजमा है ना मेरे साथ। तो अब इसे कहा जाता है गज़वा या जंगे ज़ातुस सलासिल, जंजीरों वाला गज़वा या जंजीरों वाली जंग। वो जंजीरें साथ लाए थे, कहा कि इन जंजीरों से बांध के हम गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। अब जैसे ही उन्होंने ये फौज तैयार की, वादी याबिस पे रुक गए, तो सरवर कायनात को अल्लाह ने खबर दी कि मेरे हबीब इस तरह से फौज आई है। वो आए, आने के बाद कहा भाई हमारे हवाले कर दो, हम मोहम्मद को गिरफ्तार करने आए हैं। तो रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
से पहले मुसलमान बोल उठे साहबा के पैगंबर की गिरफ्तारी की बात छोड़ दो, कहा बहुत बड़ी फौज लाए हैं, हमला करेंगे तो मुकाबला नहीं कर पाओगे। 12,000 का लश्कर है, मुजहज है, असलहा बहुत ज्यादा है, उनके पास सवारियां हैं, बीवी बच्चों के साथ आए हैं, कोई वापस जाने वाला नहीं है, हम गिरफ्तार करने आए हैं। तो जनाब मौला कायनात ने पैगंबर इस्लाम की खिदमत में फरमाया, या रसूल अल्लाह, कोई आपको मेरे सामने गिरफ्तार करने आए और मैं देखता रहूं, मुझे इजाजत दीजिए मैं इन सबको देख लेता हूं। आपने फरमाया नहीं या अली आप रुक जाइए, अब मैं पूरा गज़वा पढ़ूं या कि काट पीट के मुख्तसर कर दूं? सारा मजमा चलेगा मेरे साथ? भाई मजमा सारा मेरे साथ रहे। तो जाने कि एक मरतबा 12,000 का लश्कर, उन्होंने एक मरतबा तहदीद की, वार्निंग दी रसूल इस्लाम को, और लश्कर तैयार, और पैगंबर इस्लाम ने 4,000 का लश्कर तैयार किया। अल्लाह ने कुरान में कहा है अगर तुम एक भी बाईमान और मजबूत ईमान के होगे मैं तुम्हें 10 पे गलबा दूंगा। आम मोमिन अगर बाईमान हो अल्लाह उसे 10 पे गलबा देता है, 10 पे। जंग में जाओगे तो मैं तुम्हारा रोब उनके दिलों में डाल दूंगा। आम मोमिन जाए तो 10 पे, और अगर अमीरुल मोमिनीन चले जाए तो जाने के नाम भाई इसी मोहब्बत से मैं जानता हूँ लोग बाहर भी बैठे हैं, अब जगह नहीं, जहां पे जगह मिल रही है सुन लीजिएगा मैं जो अल्फाज पेश करूं। तो जाने के नामी जनाब मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फरमाया, या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए मैं इन सबको जाके देख लेता हूँ। कहा नहीं अली अभी आप रुक जाइए। आपने 4,000 का लश्कर तैयार किया और अपने एक सहाबी से कहा मुझे टाइम दिखाते रहिएगा ताकि मैं अपने हिसाब से पढ़ता रहूंगा, इसके बाद एक और मजलिस भी है। एक सहाबी से नाम नहीं लूंगा ताकि किसी की दिल आजारी ना हो, मैं बहुत मोहतात अल्लाह से पढ़ रहा हूं। तो एक सहाबी से कहा कि आप जाइए और जाके इस फौज की सिपह सालारी कीजिए, और एक बात मुझसे वादा करके जाइए, भागेंगे नहीं। तो शिया सुन्नी किताबों में आप उठा के देख लीजिएगा, नाम वहां मौजूद है, सब ने लिखे हैं कि पहले कौन गया, फिर बाद में 3 दिन मुसलसल पैगंबर फौज भेजते रहे। आपने 3 मरतबा फौज भेजी का भाई इनका मुकाबला कीजिए, और कहा कि भाई वादा करके जाओ, भागना नहीं है। या रसूल अल्लाह ये भागने की बात ही क्यों कर रहे हैं? भाई ये 8 हिजरी है, 8वीं हिजरी, 8वीं हिजरी है। 2 हिजरी से पैगंबर देख रहे हैं, बद्र हुई थी 2री हिजरी में, ओहद हुई है 3री हिजरी में। पैगंबर को तजर्बा है ना कौन कौन रुक सकता, पता नहीं आप लोग कहां जा रहे हैं। तो गिरामी भाई इसी मोहब्बत से जैसे देखने चलते रहिएगा। तो सरवर कायनात ने फरमाया वादा करो कोई भागेगा नहीं। कहा ठीक है या रसूल अल्लाह, 4,000 का लश्कर है। तो बस कुछ ही देर में लश्कर वापस आ गया। क्या हुआ? जंग हुई भी इतनी जल्दी तो नहीं हो सकती। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, वो बहुत बड़ी फौज है, 12,000 लोग हैं, बहुत ताकतवर हैं, बड़े बड़े कद हैं, उनके जिस्म बड़े बड़े हैं, पहलवान लोग हैं, तो मेरे तो बस में नहीं था, मैं लड़ सकता, तो मैं वापस आ गया। आपने फरमाया जब मैंने कहा था जब तक मुकाबला ना करो भागना मत, कहा नहीं भागे नहीं, वापस आ गए हैं। आपको एक मर्तबा जलाल चढ़ा, आपने एक और साहब से कहा कि भाई तुम्हारी बारी है, तुम जाओ। तो कहा कि ठीक है या रसूल अल्लाह, वादा करके जाओ, वापस भाग के नहीं आना, मुकाबला करना, डट जाना, मर जाना, वापस ना आना। वो चैलेंज दे रहे हैं तमाम मुसलमानों को, खबरदार। इसी तरह से हुआ। तीसरे दिन जब दोबारा लश्कर वापस आया, अब मौला कायनात ने कहा या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा मुझे मौका दीजिए। ये बार बार नारे लगाएं कि हम मोहम्मद को गिरफ्तार करने आए हैं। अली मदीने में बैठा रहे। कहा या अली अब आपकी बारी। चौथे मरहले में, बात कहते नहीं तीसरे मरहले में ही मौला को भेज दिया था। अब कुछ लोग, किसी का भी मैं चले नाम नहीं लूंगा, किसी का भी नाम नहीं लेता। तो जाने के नाम में सबको भेजा गया। रसूल इस्लाम ने 4,000 का मदीने से लश्कर भेजा, सब वापस आते रहे। अब तमाम तफसीर में मैं भी दोबारा पढ़ रहा था क्योंकि भाई ने कहा यही पढ़ना है, तो मैंने दोबारा वो अल्फाज देखे। वही 4,000 का लश्कर एक मरतबा जनाबे मौला कायनात के चला। जैसे ही चलने लगे तो मौला कायनात ने एक मरतबा कहा या रसूल अल्लाह, जलाल था कि मेरे सामने कोई आके कहे मोहम्मद को गिरफ्तार करने आए हैं, जंजीरें लेके आए हैं, गिरफ्तार करके लेके जाएंगे या मार के जाएंगे। तो एक मर्तबा का या रसूल अल्लाह, मैं आपसे अलविदा करने आया हूं, मैं पूरा मुकाबला करूंगा और जब तक सबको मार ना लो मैं वापस नहीं आऊंगा। मैं खूने जिगर दे रहा हूं। हैदरी
तो जाने के मौला ने फरमाया मैं जब तक सबको मार न लूं मैं वापस नहीं आऊंगा, और जो बच गए उन्हें गिरफ्तार कर लूंगा उन्हीं जंजीरों से। जो जंजीरें वो आपको गिरफ्तार करने के लिए, या रसूल जो आपके गिरफ्तार करने के लिए जंजीरें वो लाए हैं, उन्हीं जंजीरों से उन सबको गिरफ्तार करूंगा। अब यही हुआ, एक मर्तबा मौला चले, मैं पैगंबर ने गले लगाया और एक जुमला कहा, या अली मुझे पता है आप पूरे रास्ते रुकेंगे नहीं जब तक वहां पहुंच ना जाए। वादी याबिस दूर थी, आराम मुझे पता है आप आराम नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं जब तक पहुंच ना जाए। या अली बस एक बात, अगर रात में पहुंचे तो सुबह का इंतजार कीजिएगा। कुछ लोग पहुंच गए हैं, नहीं सारा मजमा नहीं है, रात में हमला ना कीजिएगा। तवज्जो, यानी पैगंबर जानते हैं दुश्मन रिसालत को अली रात में ललकारेंगे, न दिन और रात में कोई भी फर्क नहीं करेंगे। रात में कहीं अली सुबह का इंतजार कर लीजिएगा। ऐसा गिरामी अब मैं क्या करूं, अगर मेरे मौला घोड़े पे सवार हो, अल्लाह घोड़ों की कसमें खाए, चलिएगा है जारी। मैं तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा भाई, ये मौला का अंदाज है। मौला घोड़े अगर बिस्तर पे सो जाते हैं अल्लाह आयत नाजिल कर देता है, ज़कात में अंगूठी दे दें अल्लाह आयत नाजिल करे, खैरात में रोटियां दें आयत आ जाए, अली खैबर का दर उखाड़े आयत आ जाए, अली कुछ भी करे आए, घोड़े पे सवार हो अल्लाह घोड़े की कसमें खाए। वल आदियात ज़बहा, सूरा नंबर 100 घर जाके पढ़ लीजिएगा। ये कौन सा घोड़ा है जिसे अल्लाह कसमों लायक समझ रहा है? पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। घोड़े पे सवार है मौला, अल्लाह कहता है वल आदियात ज़बहा। बड़ा खूबसूरत अंदाज है, कोई शायर ऐसा कलाम नहीं कह सकता, कोई बड़े से बड़ा अदीब ऐसा लिख नहीं सकता जिस खूबसूरत अंदाज से अल्लाह ने मुख्तसर सी आयात में कसमें खाई हैं। अल्लाह कहता है वल आदियात ज़बहा, घोड़ों की कसम जब वो तेज तेज सांस ले। घोड़ा आपने देखा कि जब तेज सांस लेते हैं हाँफने की आवाज आती है उसकी, पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। उर्दू में कहा जाता है फर्राटे भरना, जब घोड़ा तेज सांस दौड़ता है ना तो तेज से सांस उसके सांस की आवाज आती है। तो अल्लाह फरमाता वल आदियात ज़बहा, घोड़े के हाँफने की कसम। ये किसका घोड़ा हाँफ रहा है कि अल्लाह कसमें खा रहा। वल आदियात ज़बहन फल मूरियात क़दहन, और जब वो घोड़े जमीन पे अपने पांव मारते हैं, घोड़े के पांव में होती है नाल, लोहे की नाल होती है, जब वो चट्टान पे मारता है ना जोर से तो चिंगारी निकलती है। अल्लाह कह रहा है जब घोड़े अपनी टापे जमीन पे मारे चिंगारियां उठे, उन चिंगारियों की कसम। वल आदियात ज़बहन फल मूरियात क़दहन फल मुग़ीरात सुबह, और जब सुबह के वक्त घोड़े जमा होने लगे, उन घोड़ों के जमा होने की कसम। फल मुग़ीरात सुबह फ़असरन बिही नक़आ, और जब उनके पांव धूल उड़ाए, अली के घोड़े के पांव धूल उड़ाए तो अल्लाह कहे ये धूल भी मुक़द्दस है, नहीं है मजमा। अली के घोड़े के पांव धूल उड़ाए, धूल ये मट्टी कसम लायक है। और अगर करबला में कोई शहीद हो जाए